हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां हमारी कोशिश हर एक अपडेट और एक प्रेशराइज बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के साथ जहां एक और स्टूडेंट्स को मैक्सिममली अब इंतजार है कि जेईई मेन का रिजल्ट जो हमारा अप्रैल सेशन का हो, ऑल इंडिया रैंक हो, वो जल्दी डिक्लेयर होगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन भी है कि रिजल्ट 2 या 3 दिन में डिक्लेयर हो सकता है। मैं इसकी कोई बहुत बड़ी श्योरिटी अभी नहीं दे पा रहा कि रिजल्ट 24, 25 और 26 को आ रहा है, लेकिन ये क्लियर है कि रिजल्ट 29 अप्रैल तक इन एनी हाउ डिक्लेयर हो रहा होगा। उसका रीजन ये है कि 30 अप्रैल से जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग जो कि 7 मई तक चलने वाली है, वो स्टार्ट होगी। अब स्टूडेंट के दिमाग में यह है कि रिजल्ट के अंदर क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है और किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है, वो मेरे पास कुछ क्वेरीज और क्वेश्चन आने चालू हो चुके हैं। बच्चे अब जोसा काउंसलिंग, सीएसईबी काउंसलिंग, होम स्टेट कोटा और वैरायटीज ऑफ क्वेरी जो उनका अप्रैल में परसेंटाइल आएगा, उस पर क्या ऑल इंडिया रैंक आएगी, क्या एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में क्या क्या मिल पाएगा, ये कुछ क्वेरीज अब मेरे पास हर तरह के बच्चों की आनी चालू हो चुकी है। सबसे पहले तो जेईई मेन 2023 का अब जो रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा, यानी इसमें आपका जेईई मेन का सेशन 1 का जो आपका एनटीए स्कोर आया था वो दिखाया जाएगा। जेईई मेन अप्रैल सेशन का एनटीए स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपकी 7 डेसिमल में परसेंटाइल आएगी, टोटल परसेंटाइल आएगी, और इन दोनों को दिखा करके आपका हायर एनटीए स्कोर डिक्लेयर होगा, जो कुछ इस फॉर्मेट में रहने वाला है। ये लास्ट ईयर का किसी बच्चे का रिजल्ट है जिसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग करी है ताकि डिटेल्स उसकी हम हटा पाए। इसमें रिजल्ट में आप देख पाएंगे कि बच्चे का आपका जनवरी का एनटीए स्कोर है, अप्रैल का एनटीए स्कोर है, और फिर फाइनल एनटीए स्कोर है जिसमें आपके दोनों एनटीए स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में हायर एनटीए स्कोर को लेकर के पहले तो देखा जाएगा टोटल एनटीए स्कोर में हायर एनटीए स्कोर क्या है। जनवरी का एनटीए स्कोर 7 डेसिमल में ज्यादा है या अप्रैल का एनटीए स्कोर आपका 7 डेसिमल में ज्यादा है, उन दोनों में से हायर एनटीए स्कोर टोटल देखा जाएगा, उसको लिया जाएगा, और जो टोटल एनटीए स्कोर हायर टोटल एनटीए स्कोर जो लिया जाएगा उसी में से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का फाइनल एनटीए स्कोर लिया जाएगा, और उसके हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी और साथ साथ आपकी कैटेगरी रैंक आ रही होगी। यानी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, आपकी कैटेगरी रैंक आएगी। जो बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस का है, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी का है, तो ऑल इंडिया रैंक के साथ कैटेगरी रैंक इसलिए आएगी क्योंकि जोसा काउंसलिंग के अंदर तो आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो आपकी कैटेगरी रैंक से होगा, लेकिन जो सीट वैकेंसी के लिए सीएसईबी काउंसलिंग होती है उसके लिए ऑल इंडिया रैंक से अलॉटमेंट होता है। इसलिए हर बच्चे की ऑल इंडिया रैंक आती है और जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उसकी कैटेगरी रैंक आती है, और साथ साथ जो आपका हायर एनटीए स्कोर है उसके बेसिस पर आप जेईई एडवांस एग्जाम देने के लिए एंटाइटल होंगे या नहीं, उस हिसाब से आपका जेईई एडवांस एग्जाम की एलिजिबिलिटी का मिनिमम कट ऑफ आ रहा होगा, जो कि हर कैटेगरी के हिसाब से ओपन, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस और ओबीसी के हिसाब से कैटेगरी वाइज उन्होंने आपका कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे कि आप उस कट ऑफ के हिसाब से जेईई एडवांस के फॉर्म फिलिंग के लिए एंटाइटल है या जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी जो डिक्लेयर होगा आपकी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपकी जेईई एडवांस एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी ये वेबसाइट के थ्रू आपके उसी रिजल्ट के अंदर डिक्लेयर होगी, और उससे देख सकते हैं कि आप एडवांस के एग्जाम के लिए एंटाइटल है और आपका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। इसके साथ साथ डिक्लेयर होगा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, बेसिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, और डिक्लेयर होगा कि आपका कौन से स्टेट का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपने भरा है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपने भरा है उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से आपका जो एनआईटी का अलॉटमेंट होगा वो होम स्टेट से होगा, और बाकी सारे एनआईटीज में आपका जो अलॉटमेंट होगा वो ऑल इंडिया कोटे से होगा। होम स्टेट कोटे से 50% सीटों पर आपका अलॉटमेंट होगा, ऑल इंडिया कोटे से सारे इंडिया के एनआईटी में आपका ऑल इंडिया कोटे से 50% सीटों पर एडमिशन के हिसाब से अलॉटमेंट जो भी आपकी रैंक आएगी उससे होगा। यानी जो आपका होम स्टेट कोटा है या आपका जो होम स्टेट है या स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आप जिस स्टेट से 12th आपने क्वालिफाई की है उस पर्टिकुलर स्टेट में आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से या फिर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, आपके जो केवल स्टेट के जिन स्टेट से उन पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से आपने बच्चों ने 12th करी है उसी में आपका कंपटीशन होगा, और इंडिया के सारे एनआईटी में आपका ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से और कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको इंडिया में ऑल इंडिया कोटे से अलॉटमेंट होगा। तो ये कुछ सीन रहने वाला है, देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आएगा, एडवांस के हिसाब से आप एलिजिबल क्या होंगे, वो कट ऑफ के हिसाब से तो मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन ये कुछ खास इस बार रहने वाला है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर पहले हमारा अप्रैल का एनटीए स्कोर आएगा फिर हमारी ऑल इंडिया रैंक आएगी, ऐसा नहीं है। अप्रैल का एनटीए स्कोर और आपकी जेईई की ऑल इंडिया रैंक और जेईई एडवांस एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी की जो परसेंटाइल कट ऑफ है, ये तीनों चीजें आपकी एक साथ डिक्लेयर होगी और आपकी ऑल इंडिया रैंक
आपकी एडवांस देने की एलिजिबिलिटी, पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी रैंक, आपके जेई मेन जनवरी और जेई मेन अप्रैल एग्जाम में जो आपका टोटल एनटीए स्कोर होगा उसमें से हायर एनटीए स्कोर दोनों को रिलेट करके हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से ये तीनों चीजें डिक्लेयर की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है और देखते हैं रिजल्ट के आने की एक्सपेक्टेशन 2 या 3 दिन में दिख रही है। अब ये 2-3 दिन में अगर रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होता है तो 29 तक तो गवर्नमेंट को रिजल्ट देना ही होगा, क्योंकि एडवांस की फॉर्म फिलिंग 30 अप्रैल से चालू होगी जो कि 7 मई तक रहेगी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके कितने मार्क्स किस सेशन में आ रहे हैं। पैरेलली आपका जेईई मेन जनवरी में क्या एनटीए स्कोर रहा, मैं बहुत जल्द बहुत सारे वीडियो आपके बीच बहुत हेल्पफुल बनाने वाला हूं। एडवांस के हिसाब से कट ऑफ को लेकर के, आईआईटीज में किस ब्रांच में कौन से रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन होगा, कितने मार्क्स लाने के हिसाब से आपको प्लान करना है, और जो भी आपका जेईई मेन का रिजल्ट आएगा उस पर आपको इंडिया में कौन से एनआईटी ट्रिपल मिल पाएंगे और नहीं मिल पाएंगे, तो जेईई मेन के साथ साथ कौन कौन से कॉलेज आपको एडिशनल अभी भी अप्लाई करने के हिसाब से ऑप्शन है, और जेईई मेन के बेसिस पे किन किन कॉलेजेस के अप्लाई के लिए पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज के लिए आपकी पर्टिकुलर परसेंटाइल पे आपको एडिशनल अप्लाई करना है। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अपनी क्वेरीज, और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बहुत प्रिसाइज में आपको मिलती रहेगी। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।